हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तो अभी हो रही है झमाझम बारिश, यानी अभी दिन के 2:30 बजने वाला है और मस्त वाली बारिश होने लगी है अभी अभी से। सुबह से तो बारिश नहीं हुई थी। तो दरअसल हुआ ये कि कल शाम को मैं अपने घर से करीब 5 बजे गई पेंट लेने के लिए हल्द्वानी मार्केट में, भोटिया पड़ाव के पास। वहाँ पे सरदार जी की एक पेंट की शॉप है, तो वहाँ पे मैं गई थी। तो पेंट बड़ी मुश्किल से, मतलब काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि पहले डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कैसा पेंट करें, क्या करें, बड़ी मुश्किल। तो जैसे तैसे मैंने पेंट सेलेक्ट किया और होते होते मुझे काफ़ी लेट हो गया था और फाइनली पेंट मैं सारा ले लिया था, मैंने ख़रीदारी कर ली थी और मैंने उनको पेमेंट गूगल पे से किया था। ठीक है, तो जब मैं वहाँ से दुकान से निकलने लगी तो हुआ यूँ, जो उनका यानी जो शॉप वालों के रेगुलर ड्राइवर होते हैं, जो ऑटो वाले या ई रिक्शा वगैरह वाले जो उनके परमानेंट होते हैं, वो भैया कहीं और गए हुए थे, वो वहाँ पे थे नहीं। तो मैंने जल्दबाजी में मैंने शॉप वालों से बोला कि आप कोई भी ई रिक्शा करवा दीजिए, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं स्कूटी से गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे से हो गई बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती ये हुई कि ना मैंने ई रिक्शा का नंबर लिया और ना ही उनका मोबाइल नंबर लिया। तो ई रिक्शा वाले भैया से मैंने पूछा कि कितना लेंगे और जगह का नाम एड्रेस बताया अपना, मतलब एग्जैक्ट घर का एड्रेस नहीं दिया, क्योंकि जैसे हमारा घर थोड़ा सा गली में अंदर है। तो मैंने अपने आसपास का उनको एड्रेस दिया कि वहाँ पे जाना है और आप कितना चार्ज लेंगे। तो ठीक है, भैया ने बोला कि हाँ मैं 100 रुपये लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे, 100 रुपये आप मेरे को दे देना। और टाइम हो गया था करीबन 7:15 करीब हो चुका था शाम की। तो ठीक है, उन्होंने बोला आप आगे से चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ, और मेरी स्कूटी का नंबर भैया ने नोट किया। हुआ यूँ कि मैंने जहाँ आना था वहाँ का एड्रेस मैंने भैया को बता दिया था और मैं आगे आई, उनके कहने के मुताबिक मैं आगे आगे आई। और क्योंकि रात का टाइम था तो वो कह रहे थे कि आप इतना तेज़ गई कि आप मुझे दिखी नहीं, ऐसा उनका बोलना था। और जैसे ही मैं शीशे में देखूं तो पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, क्योंकि रात लगभग हो गई थी। तो मेरे शीशे पे मुझे, मतलब मैं पीछे ये देखना चाहूँ कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो लाइट जलती थी सामने के शीशे पे। तो फिर मैं यही समझी कि भैया मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इत्तेफाक से अगर आप लोग हल्द्वानी में जानते होंगे तो हाईडिल से हम लोग को कटना होता है पीछे की ओर, और वो भैया निकल गए आगे की ओर, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि मैं वहाँ पे रुकी, यानी मैं स्कूटी से रुकी और मैं उसी ई रिक्शा वाले भैया को देख रही थी पलट के कि ये कहाँ पे हैं, ये मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहीं आगे तो नहीं निकल गए, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि थोड़ा जाम लगा तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है कि मतलब मैं पीछे रह गई हूँ, वो आगे निकल गए हों एकदम से। तो यही कन्फ्यूज़न रहा। उसके बाद क्या हुआ, मैं आई घर पे, यानी पूरा मैं अपने घर नहीं आई थी, जहाँ से हमारा गेट, जिस गली से हम निकलते हैं वो गेट के पास, जहाँ पे का मैंने उन्हें एड्रेस दिया था। तो मैं वहाँ पे रुकी और मैंने दाएं बाएं देखा, वो भैया दिखे नहीं और रात भी हो चुकी थी। तो मैंने हड़बड़ाहट में अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, क्योंकि पेंट लेने में अकेले गई थी। मतलब मेरे हस्बैंड स्कूटी वगैरह नहीं चलाते हैं और बच्चे भी थे घर पे, लेबर लगी थी, तो दोनों जनों का जाना तो पॉसिबल था नहीं। तो उन्होंने बोला था कि तू पेंट लेके आ और घर पे और बच्चों को मैं देख लूँगा। तो भाई पेंट वाले भैया जो कि मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए। मैं रास्ते पे आई, फिर मैंने दाएं बाएं देखा, और अब गलती कहूँ या क्या कहूँ, वो तो मेरी थी ही। जहाँ से मैंने पेंट वगैरह का मटेरियल ख़रीदा था, उनका मोबाइल नंबर था उस पर्ची पे। मैंने उस पर कॉल लगाया और वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, एक लग नहीं रहा था और एक स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं इतना परेशान हो गई कि वो बाकी भैया आखिर गए कहाँ। तो मैंने हड़बड़ाहट में अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया है और वो ई रिक्शा वाले भैया मिल नहीं रहे, मैं क्या करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो तेरे को सही लगता है तो वो कर, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि उस पर 10,000 कुछ का सामान भी था, करीब 10,500 का सामान भी था। तो फिर मैं वापस गई अपने घर से हाईडिल गेट, जो कि हमारे घर से शायद 1 किलोमीटर आगे होगा, वहाँ पे तक मैं वापस गई ये सोच के कि शायद वो भैया मेरे पीछे पीछे आ रहे हों
और उनको मैं ना दिखी हूँ, तो मैं 1 किलोमीटर वापस आई उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं मिले। मैं वापस से जहाँ पे हमारे घर का गेट था, यानी जो हमारी गली कटती है उस गेट के पास आई। वहाँ पे गार्ड भैया बैठते हैं और उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई और ये भी बोला गार्ड भैया अगर हो सकता है मेरे पीछे वो आएँ, वो ई रिक्शा वाले भैया आएँ कोई पेंट लेके, तो आप मुझे कॉल कर देना। होते 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 करीब इस पूरी घटना को 45 मिनट बीत चुका था। मैं वापस से हल्द्वानी गई भूटिया पड़ाव के पास, उसी सरदार जी की दुकान पे। तो वहाँ पे इत्तेफाक से कल सरदार जी नहीं बैठे थे, शायद उनकी मम्मी और उनके 2 वर्कर थे। तो मैं वापस वहाँ पे गई ये देखने के लिए कि अगर वो, क्या पता हो सकता है ई रिक्शा वाले भैया वापस वहाँ चले गए हों, मैं नहीं मिली, या फिर उनके सीसीटीवी में उस ई रिक्शा का नंबर होगा। और किस्मत इतनी ख़राब थी, शॉप बंद हो चुकी थी और उसके आसपास कोई भैया थे जिन्होंने अल्मोड़ा जाना था। वो भैया ने मुझे तब भी देखा था जब मैं सामान लेके गई, और जब वो ऑटो वाले वहाँ पे आए, ई रिक्शा वाले, उन्होंने तब भी देखा और वो तब तक खड़े थे क्योंकि कोई गाड़ी उनकी आ रही थी उनको ले जाने के लिए। तो वो भैया अपना सामान लेके वहाँ पे खड़े थे। तो मैंने उनको सारा बताया, पूरी डिटेल बताई भैया को। और मैं सच बताऊँ, मतलब मैंने तो सोचा कि भैया सामान तो गया और मुश्किल ही है, वो ई रिक्शा वाले भैया आएंगे नहीं अब यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, करीबन 45 मिनट बाद फिर जो हमारे पेंटर भैया हैं जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि वहाँ से पेंट लाना, मैंने उन्हें भी फ़ोन किया और उनसे भी सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा सीन है। तो वो बोले कि वहाँ पे जाओ, सीसीटीवी नंबर होगा, या हो सकता है गाड़ी वाला आपका पेंट वहीं रख गया होगा। लेकिन मैं जब वहाँ पे पहुँची तो शॉप बंद हो चुकी थी और वो पेंटर भैया ने मेरे को जैसा बोला था कि वो गाड़ी वाला वहाँ पे आएगा, तो वो भी नहीं आएगा। पेंटर भैया ने मुझे उनका घर बताया, यानी जिस शॉप से मैंने पेंट ख़रीदा था, भैया बोले उनके घर के पीछे, मतलब उनकी शॉप के पीछे उनका घर है, आप वहाँ पे जाओ और उनको ये सारा सीन बताओ। तो यार इतना, मतलब मैं टेंशन में आ गई थी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लापरवाह भी अगर हो तो किस हद तक हो सकते हो, और अगर आप ईमानदारी पे भी किसी के आओ तो किस हद तक आ सकते हो। यानी मैं विश्वास के तौर पे, सच बताऊं तो मैंने विश्वास के तौर पर ही मैं गई थी। 45 मिनट बाद वही ई रिक्शा वाले भैया वापस आ गए उसी दुकान पे, और उनसे मेरी पहले बात हुई थी कि कितना लोगे, क्या लोगे, तो उन्होंने बोला था 100 रुपये लूँगा मैं आपका किराया। तो वो मेरे से बोले कि मैडम जी आपने इतनी तेज़ स्कूटी चलाई मेरे आगे से, इतना तो हम बाइक भी नहीं चलाते। अब उनकी बात ये बड़ी हैरानी वाली थी कि रात का समय है और ट्रैफिक इतना रहता है, तो कोई कितना भी तेज़ चलाए, फिर स्कूटी और बाइक में बहुत फ़र्क होता है, खासकर जब कोई जेंट्स ड्राइव करे या फिर कोई लेडीज़ ड्राइव करे। लेडीज़ जो है वो एकदम हवा में नहीं ले जाएगी, चाहे आप उसको कितना भी पापा की परी कह लें। तो उनके कहने के मुताबिक ये था कि वो शीश महल पे आगे वाले रोड पे खड़े रहे आधा घंटा और 2 चक्कर उन्होंने इर्द गिर्द मारे और उनको मैं नहीं मिली, जबकि मुझे 45 मिनट हो चुका था और मैं दुकान पे गई, दुकान पे कोई नहीं था। वो आंटी का घर ढूंढा और फिर उनके घर पे बेल बजाई, और इत्तेफाक ये भी था कि 6-7 बार बेल बजाने के बाद भी उनके पास भी सीसीटीवी लगे हुए थे घर के बाहर, वो लोग कोई भी बाहर देखने ही नहीं आया। यानी इतना टाइम भी नहीं था कि रात हो चुकी थी पूरा, मतलब करीब 8 बज गया था लमसम। और हल्द्वानी कोई गांव एरिया तो है नहीं कि जहाँ पे आप 6:30-7 बजे ही घर के दरवाजे बंद कर लो। 6-7 बार बेल बजाने के बाद भी उन लोगों के घर से कोई बाहर नहीं आया, घर की लाइट भी जली थी। मे भी हो सकता है वो कोई घर पे ना हो, बट ताला तो नहीं लगा था। बड़ी मुश्किल से वो भैया मुझे मिल गए, वो ई रिक्शा वहाँ पे वापस आया और मुझसे कहने लगे दीदी आप ये समझ लो आपका छोटा भाई है, और मेरी जगह कोई और होता तो ये सामान कभी वापस नहीं लाता। तो मैंने उनको बोला भैया शाम का समय है, सच बता रही हूँ, मेरे मन में भी यही डर था कि सामान चला गया है, क्योंकि उसका पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया था शॉप वाले पे। अब मतलब ईमानदारी ही कहूँगी वैसे तो एक हिसाब से, क्योंकि वो भैया वापस आए और ये भी कहने लगे कि नहीं नहीं आप 4 दिन बाद भी आती तो मैं आपका ये जो भी पेंट वगैरह था वो इसी शॉप में छोड़ के चला जाता, मैं खुद पेंट का भी काम करता हूँ। और फिर मेरे से बोलने लगे कि अब आप अपना मोबाइल नंबर मेरे को दे दो और मेरा भी ले लो। मैंने कहा नहीं नहीं भैया अब तो साथ ही चलेंगे। तो बोले नहीं फिर भी आप रख ही लो। ठीक हो गया। पूरी घटना घटने तक 9 बज गया था जब मैं अपने घर पहुंची।
जैसे ही सामान उन्होंने उतारा, उसके बाद पेंट वगैरह उतारने के बाद भैया बोले कि अब मेरा किराया आप 400 रुपया देंगे। मतलब पहले पूरी बात हुई थी 100 रुपये की, और फिर वो कहने लगे कि अब आप किराया देंगी 400 रुपये। तो मेरे हस्बैंड थे घर पे, मैंने उनको बोला कि ये भैया कह रहे हैं कि 400 रुपये किराया लेंगे। तो हस्बैंड भी बोले कि क्यों भाई 400 क्यों, आपकी तो बात पहले ही हुई होगी। तो वो मेरे से कहने लगे कि मतलब मेरे हस्बैंड से बोलने लगे, अरे भैया आपसे बात नहीं हो रही है, भाभी जी से बात हो गई है, और गलती कुछ इनकी भी रही कुछ मेरी भी रही, या फिर ये समझ लीजिए कि दोनों से ही, मतलब एक हिसाब से गलती भी नहीं कह सकते, बाय मिस्टेक दोनों से हो गया। और जो ये मेरे को आगे 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 ही निकल गए और मैं पीछे रह गया, और फिर मैं इनको ढूंढने लगा ये सब। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, भाई अगर सही कायदे से चलो तो पहले आपकी बात 100 रुपये में हो रही है, 2 चक्कर अगर आपने भी लगाए हैं फिर भी चलिए 200 लीजिए। और मैंने बोला कि भैया 9 बजे तक मैं घूम रही हूँ बाहर, मतलब मैं चाहती तो फिर ई रिक्शा करके या ऑटो करके हस्बैंड को भेजती, फिर भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे। और दूसरा कि ड्राइवर को मैंने देखा था, हस्बैंड ने तो देखा नहीं था, तो वो अगर जाते भी तो कोई फ़ायदा तो होता नहीं। और मैं इतना घबरा गई थी, मतलब मेरे दिमाग में इतना कुछ खिचड़ी पक रही थी कि अब कहीं कंप्लेन करनी पड़ेगी, सीसीटीवी देखना होगा, और पुलिस अभी दिख रही होगी कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं सच बता रही हूँ, अगर वो भैया कभी मेरी ये वीडियो देखें तो मैं नहीं कह सकती, मतलब मुझे विश्वास इस बात पे भी नहीं हो रहा था कि वो वाकई में वो पहले बोला वो सच था कि वो इतने देर रुके, ये सब, या फिर वो सच से फिर बोलने लगे कि 400 रुपया आप मेरे को देंगी, आपने इतना अंदर आना था ये नहीं बताया था, और आपकी वजह से मैं रुका रहा, ये रहा वो रहा। मैंने कहा भैया रात के 9 बजे तक, मतलब 9 बज चुका है ऑलरेडी, और इतने देर तक मैं घर से बाहर घूम रही हूँ, और बच्चे मैंने छोड़े हैं, हस्बैंड की डांट अलग है, आप खुद समझो, अकेली लेडीज़ घूम रही है। वैसे तो हल्द्वानी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सच बता रही हूँ जैसे कांड आजकल हल्द्वानी में हो रहे हैं तो वो कोई बड़ा हल्द्वानी की ज़रूरत नहीं है। फाइनली सारा निचोड़ निकाल के पेंट मुझे मिल गया, और मैं सच बता रही हूँ मुझे उम्मीद नहीं थी। और हस्बैंड ने मेरे को एक चीज़ ही बोली कि जिस गाड़ी में तुम सामान ला रहे हो उस ड्राइवर का फ़ोन नंबर ज़रूर लेना चाहिए। मेरे से बोल रहे थे ये सबक तो तेरे को सीखना ही चाहिए। और फिर कहने लगे, मतलब वाकई में मैं इतना ज़्यादा हैरान हो गई। तो काफ़ी मेरे हस्बैंड से उनकी बहस भी हो गई थी, वो कहते हैं नहीं भाभी से हो गया हिसाब, इनसे बात हो गई है, ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा भैया देखो पैसे भी लेते हो तो कायदे के लो, आप लेंगे, एक्स्ट्रा मांगने लगे। फिर जैसे तैसे 200 रुपये दिया और वो गए। फिर मतलब बाय गॉड यार, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है हमारे साथ सीन कि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए। और मुझे तो ये सबक मिला ही मिला कि मेरी गलती ये थी, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया। आइंदा मैं जब कभी भी ऐसा सामान लाऊं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी लाऊं, और जितना तक हो सके सामान दिन के टाइम पे ही ले आऊं। लेकिन उसका ये था रीज़न कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, छोटे वाले की, तो मेरा प्लान ये था कि मैं उसको हॉस्पिटल दिखाऊंगी, लेकिन कल संडे था तो इस वजह से कई हॉस्पिटल बंद थे। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो मार्केट मतलब नहीं जा पा रही हूँ, और दिन पेंट सामान ले आऊँगी, और दिन लेबर वगैरह लगे रहेंगे, हस्बैंड ड्यूटी गए होंगे, तो मेरे को घर फिर या तो बंद करके जाना पड़ेगा या फिर पेंटर भैया उन लोगों के हवाले छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने संडे को ही जाना ज़रूरी समझा। और हस्बैंड को मैं इसलिए साथ नहीं ले गई क्योंकि ऑलमोस्ट घर पे पेंटर उसमें काम कर रहे थे और बच्चे भी छोड़े हुए थे, तो दोनों में से एक जने का तो घर पे रहना तय था। तो हस्बैंड ने बोला कि पेंट का मेरे को आइडिया नहीं है तो तू ही लेके जा। बाय गॉड यार, कभी कभी हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि 10,000 तो गए और डांट अलग खानी है। मतलब होता ही है ना, अपना 100 रुपया भी अगर कहीं पे गिर जाए, 100 रुपया तो छोड़िए, अगर हमारा 5 रुपया 2 रुपया भी गिरा रहता है 10 बार ढूंढते हैं कहाँ है कहाँ है, कहीं बेड के नीचे तो नहीं है, कहीं जेब में नहीं है, पर्स में नहीं है, कितने जगह ढूंढते हैं। तो वहाँ पे तो बात थी करीबन 10,500 का सामान था, पेंट वगैरह। अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि वो सामान क्या था।
तो वो सामान था ये। इस पेटी के अंदर एक और पेंट की बाल्टी थी, जैसे टिन के ऊपर दिख रही है बर्जर की, और एक और प्लास्टिक की बाल्टी, ब्रश वगैरह, तार पेन, तेल, तो ये सब सामान था। और ये देखिए 20 लीटर की एक बाल्टी ये थी। अगर इतना सामान चला जाता तो बस भाई आज तो मेरे साथ सच में कांड ही हो गया था।